बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं असलम राय आपसे मुखातिब हूँ और साथ ही आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे ऐसे चैनल हेल्थ कथा को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी जो तरीकी वीडियोज़ हैं उनको लाइक और शेयर भी करें। सुल्तान सुलेमान के हालात हमने 2 वीडियोज़ में ख़त्म किया है। सुल्तान के जो बहरी जंगें थी वो हमने उन 2 हिस्सों में नहीं दी। अब सुल्तान के दौर में तो यूरोप वालों के साथ बहरी जंगें हुई, अब वो हम खैरुद्दीन बारबरूसा के उन्वान से आपके सामने पेश कर रहे हैं। खैरुद्दीन बारबरूसा आलमे इस्लाम का सबसे बड़ा और अजीम अमीरुल बैर था और ऐसा अमीरुल बैर इससे पहले आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ। सुल्तान मोहम्मद ने जब जजीरा लिज़्बिस फतह किया तो वहाँ पर एक शख्स को इंतज़ामी अमूर के लिए मुकर्रर किया। उस शख्स का नाम यकूब था। इस यकूब के 4 बेटे थे, इसहाक, इलियास, उरूज और खिदर। अब ये शुरू में जजीरे में बर्तन बना के कश्तियों में मुख्तलिफ जजीरों में जो है फ़रोख्त करते थे। ये वो दौर था कि जिस दौर में यूरोप के अंदर कज़ाकी के पेशे को बड़ा अच्छा ख्याल किया जाता था और यूरोप के जो कज़ाक थे उस दौर में मुसलमानों के जहाज़ों को बड़ा लूटते थे, इसलिए कि मिस्र से जो गंदम के जहाज़ तुर्की की तरफ जाते थे यूरोप के कज़ाक उन्हें लूटने की कोशिश करते थे। अब ऐसा हुआ कि कुछ कुव्वतें ऐसी भी हुई जिन्होंने मुआवजा लेके ऐसे जहाज़ों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ली। यकूब के बेटे भी इस काम में शामिल हो गए। पहले ये मुआवजे पर बहरी जहाज़ों की हिफाजत करते थे। इसी सिलसिले में 2 भाई तो मारे गए। उसके बाद तीसरे भाई उरूज ने अपनी कश्ती संभाली और इसने वो मुलाजमत इख्तियार की, यानी मुआवजे पर जहाज़ों की हिफाजत करता रहा। इसके बाद ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि यूरोप के कज़ाकों ने जब ज़्यादा कज़ाकी शुरू कर दी तो ये जो उरूज था, याकूब का तीसरा बेटा, इसने भी यूरोप के जहाज़ों की लूट मार करनी शुरू कर दी। साथ ही उसने अपने भाई खिदर को भी अपने साथ मिला लिया। ये वही खिदर है जो तारीख़ में खैरुद्दीन बारबरूसा के नाम से मशहूर हुआ। ये अपने भाई का एक तरह से शागिर्द भी था, लेकिन जो अज़मत, जो शोहरत इस खिदर को हासिल की वो 4 भाइयों में से किसी को भी नसीब न हुई। खिदर अपने भाई के साथ काम करता रहा। ये दोनों भाई पहले इन्होंने ट्यूनिस को अपना मरकज़ बनाया। ट्यूनिस के सुल्तान हसन ने इन्हें इजाज़त दे दी कि वो अपनी सरगर्मियों के लिए ट्यूनिस की बंदरगाह हल्कुल बरीद को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह जब इन्होंने ट्यूनिस की बड़ी आला पैमाने पर हिफाजत की तो ट्यूनिस के सुल्तान हसन ने एक जजीरा जिसका नाम जरबा था वो भी इनके हवाले कर दिया। इस जजीरे को इन्होंने दोनों भाइयों ने अपना मरकज़ बनाया। अब ये ऐसा काम करते थे कि उंदलस का रुख करते थे। ये 2 बार उंदलस के किले पर हमला आवर हुए और वहाँ से जो फंसे हुए मुसलमान थे उन्हें यूरोप में लाते थे। अब उंदलस से आने वाले ज़्यादातर अलजायर में आके बैठते थे और उन्होंने इनसे गुजारिश की कि जब हम उंदलस से निकल के इधर आते हैं तो उंदलस वाले हमारा ताक़ब करते हैं, लूट मार करते हैं, लिहाजा हमारा दिफा करें। इन्होंने अलजायर का एक हिस्सा फतह करके
सुल्तान सलीम की ममलकत में शामिल कर दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि यहाँ हम अपनी हुकूमत नहीं चला सकते। फिर ऐसा हुआ कि जब अलजायर के आधे हिस्से पर यह काबिज हो गई तो वहाँ की कुछ मकामी क़ुव्वतें भी इनके ख़िलाफ़ हो गई। उनमें से सुगरा कबीले का सरदार इब्न काजी था, तलमसान का हुक्मरान इब्न हम्मू था, ये भी इनके, हालांकि वो मुसलमान थे, इनके ख़िलाफ़ हो गए। और उन्होंने, जबकि ये एक महफूज जगह नहीं थे, यूरोप वालों को दावत दी। और साथ ही जो अलजायर में उंदलस का जो हिस्सा था, इसलिए आधा हिस्सा तो इन दोनों भाइयों के, अलजायर का आधा उंदलस वालों के पास था। और वहाँ का जो हुक्मरान था वो मूनकेट था। वहाँ नपून नाम का एक कला भी था, और जिसका कलादार जो है वो मार्टन था। इन दोनों ने इतला कर दी उंदलस में अपने हुक्मरान चार्ल्स को कि इसको इन किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। चुनांचे चार्ल्स एक लश्कर लेके आया और 500 जहाज थे और 30,000 का लश्कर था। ये दोनों भाई जो थे वो जानते थे कि इसका हम मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा वो वहाँ से हट गए। और वहाँ चार्ल्स ने तकरीबन 30,000 मुसलमानों को कत्ल करके बड़ी बर्बादी और तबाही का खेल खेला। ये सूरत हाल बड़ी तकलीफ दे थी, लिहाजा इस मौका पर, इस जंग के बाद, खैरुद्दीन बारबरूसा तो यरबा के मकाम पर रहा। इसका जो भाई अरूज था वो अपने 1500 साथियों के साथ शिकार के लिए गया और उसकी इतला जो है वो चार्ल्स के बैरी बेड़े को हो गई। लिहाजा वो हमलावर हुए और इस टकराव में जो अरूज के 1500 साथी थे वो भी मारे गए और ख़ुद अरूज भी मारा गया। अब रह गया बाकी अकेला खैरुद्दीन बारबरूसा। अब बारबरूसा के साथ बड़े जंगजू बड़े बड़े प्यारे थे। एक सनान था, एक साले था, हसन केसो था। फिर इस मौका पर एक और तकवीत हुई। खैरुद्दीन बारबरूसा को अनातोलिया के मैदानों का रहने वाला एक शख्स तरबूत था। वो पहले पहलवानी करता था, पहलवानी में उसने बड़ा पैसा कमाया और एक कश्ती लेकर कुछ अपने साथी साथ मिलाए और उसने भी मुसलमानों को उधर से निकाल कर अफ्रीका में आबाद करना शुरू किया। इसकी मुलाकात हो गई खैरुद्दीन बारबरूसा से, लिहाजा खैरुद्दीन बारबरूसा ने इसे अपने साथ मिलाया और इसे अपना नायब मुकर्रर कर दिया। जब अलजायर का हिस्सा इनसे छिन गया तो ये जीजल के मकाम की तरफ आए। यहाँ से खैरुद्दीन बारबरूसा ने अपने नुमाइंदे सुल्तान सलीम की तरफ भिजवाए। सुल्तान सलीम उस वक्त मिस्र से लौट रहा था, कस्तुनतुनिया की तरफ। रास्ते में ये मिले और उसे पूरी सूरत हाल से आगाह किया। चुनांचे सुल्तान सलीम ने इन्हें 4,000 का एक लश्कर, अच्छी खासी रकम और कुछ कश्तियाँ भी मुहैया की जिनके अंदर तोपें नस्ब करके, और वो तोपें खासे दूर तक गोला फेंकती थी। चुनांचे ये कुव्वत जब बारबरूसा के पास पहुंची, अब बारबरूसा अपने साथियों के साथ हरकत में आया। पहले उसने किले पर हमला किया। नपून नाम का किला जो उंदलस वालों के पास था उस पर हमलावर हुआ। जो इससे पहले मुसलमानों को उन्होंने कत्लेआम किया था उसके ऐसा इंतकाम लिया कि किले को उसने पूरी तरह गिरा कर रख दिया और सारे इलाके पर कब्जा करके जो किले का सारा मलबा था, वहाँ जितने लश्करी थे उंदलस के, उनको सबको काम पे लगा के एक ने समुद्र के अंदर वो सारे मलबे की एक दीवार सी बना दी। जब इसकी इतला उंदलस में पहुंची तो उंदलस वाला एक लश्कर लेके आए।
और वो हैरान रह गए कि यहाँ जो हमारा किला था वो किला ही गायब हो गया है और दीवार पर जो है बन गया समुद्र में। इस मौका पर जबकि वो परेशानी के आलम थे, समुद्र के अंदर से खैरुद्दीन बारबरूसा नमूदार हुआ, उस लश्कर पर हमलावर हुआ और उसे तहस नहस कर रख दिया। इस तरह सुल्तान सलीम ने जो मदद दी थी वो इसके काम आई। जब यहाँ तक हालात पहुँचे तो अलजायर में जो हिस्सा अंदलस के कब्ज़े में था, वहाँ के ताजरों ने अपने हुक्मरान चार्ल्स से ये शिकायत की कि हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है, अंदलस से आना जाना जो है जहाज़ों का वो ख़त्म हो गया है और खैरुद्दीन बारबरूसा हमारे लिए एक ख़तरा बन गया। लिहाजा वो एक लश्कर लेके आया और उसने जो है खैरुद्दीन बारबरूसा जो था उससे टकराया, लेकिन खैरुद्दीन बारबरूसा अपने साथियों को लेकर बचा के निकल गया। इन हालात की खबर जब कस्तंतुनिया पहुंची तो कस्तंतुनिया में तब्दीली हो चुकी थी। सुल्तान सलीम के बाद सुल्तान सुलेमान आ चुका था। उसने फ़ौरन बारबरूसा को तलब कर लिया। बारबरूसा जो उसके बाद जहाँ थे वो लेकर रवाना हुआ। रवाना होते हुए भी उसने इटली के साहिल पर हमलावर होकर कुछ इलाका फतह किया। चार्ल्स जो अंदलस, स्पेन और इसके अलावा बाकी 6 मुल्कों का हुक्मरान था, उसने अपने अमीरुल बर इंदिरा दूरिया को इसके पीछे लगाया। ये यूरोप का सबसे मना हुआ अमीरुल बर था। खैरुद्दीन बारबरूसा ने उसकी कोई परवाह नहीं की और जब उसे पता चला कि खैरुद्दीन बारबरूसा के पास लश्कर भी है और जहाज भी, तो खैरुद्दीन बारबरूसा मुड़ा इंदिरा दूरिया पर हमला आवर होने के लिए। तो इंदिरा दूरिया कुछ यूनानी जजीरों में जाके छुप गया। खैरुद्दीन बारबरूसा अपने जहाज़ों को लेकर कस्तंतुनिया पहुंचता है। शानदार अंदाज में सुल्तान सुलेमान ने उसका इस्तकबाल किया और सुल्तान के क़याम के दौरान सुल्तान ने जहाज़ रानी और जहाज़ों का बनाने का जो कारखाना था वो इसके हवाले कर दिया कि अपनी मर्ज़ी से लकड़ी जो तुम कहोगे वो मुहैया की जाएगी, अपनी मर्ज़ी के जहाज़ बनाओ। यहाँ क़याम करके एक बहरी बेड़ा खैरुद्दीन बारबरूसा ने बनाया। उसके बाद सुल्तान ने उसे चार्ल्स पर ज़रब लगाने के लिए कहा। चुनांचे खैरुद्दीन बारबरूसा निकला। पहले उसने जीजा काफों का रुख किया। ये चार्ल्स का बहरी बेड़े का अड्डा था, जहाँ अमूमन इंदिरा दूरिया यूरोप का अमीरुल बहर रहता था। इस पर हमलावर हुआ, पूरे अड्डे को उसने तहस नहस कर रख दिया और जितने जहाज़ थे उन पर कब्जा करके पीछे हट गया। फिर उसने एक और इलाके परवीसा का रुख किया। वहाँ भी यूरोप वालों के जितने जहाज़ थे उन्हें इसने तबाह बर्बाद कर दिया। ये सूरत हाल जब पैदा हुई तो चार्ल्स ने एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार किया। बहरी बेड़े के साथ साथ उसका जो भाई फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया का हुक्मरान होने के साथ साथ पोप भी था, उसने यूरोप के अंदर सलीबी जंग का ऐलान कर दिया। सारे यूरोप से लश्करी आना शुरू हो गए। सारे जितने बहरी बेड़े थे यूरोप के वो खैरुद्दीन बारबरूसा के मुकाबले पे आए और उन सारे बहरी बेड़ों को खैरुद्दीन बारबरूसा ने इस तरह उड़ा के रख दिया जिस तरह पत्तों को तूफ़ान उड़ाता है। कोई भी अमीरुल बहर, कोई भी बहरी बेड़ा उसके सामने ठहर न सका। इस तरह जबराल्टर से लेकर बहरा कुलदम तक खैरुद्दीन बारबरूसा के समुद्र में हुक्मरानी होगी और कोई उसके सामने निकलता नहीं था। बारबरूसा का ऐसा खौफ तारी हुआ यूरोप में कि जब यूरोप के मुख्तलिफ हुक्मरान अपनी बहरी बेड़े में लोगों को भर्ती करते थे तो भर्ती होने वाले ये शर्त रखते थे कि हमें खैरुद्दीन बारबरूसा के
साथ नहीं लड़ाया जाएगा, ना हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं ना लड़ेंगे। और ये यूरोप वालों के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस। ये बादशाह, एक तरह का समुद्र का बादशाह बनने के बाद 90 साल की उम्र में खैरुद्दीन बारबरूसा ने कस्तंतुनिया में वफात पाई। सुल्तान सुलेमान ने इसे अमीरुल बैर और पाशा का खिताब दिया था। इसके बाद इसके साथी तरगूत को तुर्की का अमीरुल बैर बनाया गया और सुल्तान ने समुद्र के किनारे इसका छोटा सा मीनार इस तरह बनाया कि समुद्री लहरें इसके मीनार की दीवार से आस्ता आस्ता टकराती रहें। ये अमीरुल बहर खैरुद्दीन बारबरूसा के हालात थे। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूं कि खैरुद्दीन बारबरूसा से मुतल्लिक़ मज़ीद हालात अगर आप पढ़ना चाहें तफसील के साथ, तो ये मेरी किताब है खैरुद्दीन बारबरूसा पर, आप इसका मुताला कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपसे गुजारिश वही करूं कि मेरे हैरत कदर नाम के वीडियो जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसकी तरीक़ी वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।